भाई लोग, आज मैं आप सभी को द लैंड ऑफ ब्लेसिंग के सीज़न 3 के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको विक्रम की सक्सेसर की जर्नी देखने को मिलेगी। लेकिन सीज़न 1 के अंदर यह विक्रम का बहुत बड़ा दुश्मन था। हालांकि विक्रम तो इसे अपना एनिमी नहीं मानता था, पर यह भाई तो सभी इंसानों को अपना दुश्मन मानता था। सिर्फ इंसान ही नहीं, वो तो डेमन्स को भी बहुत बुरी मौत मारता था। इस भाई के पास एक ख़ास तरह की ब्लेसिंग थी, जो इसे सबसे अलग बनाती थी। यह ब्लेसिंग उसे ना तो नेचर से मिली थी और ना ही इसने किसी पावरफुल कल्टीवेटर की इनहेरिटेंस को हासिल किया था। यहाँ तक कि दो दो बार अवेकनिंग सेरेमनी से गुजरने के बाद भी इसके पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी, जिसकी वजह से यह कल्टीवेट नहीं कर सकता था। लेकिन एक हादसे के बाद इसे ब्लेसिंग मिली। अब इसके साथ असल में हुआ क्या था, वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम इस भाई की ब्लेसिंग के बारे में जान लेते हैं, जो इतनी यूनिक और पावरफुल है कि खुद विक्रम के मास्टर ने इसे मारकर इसकी ब्लेसिंग को हासिल करने कहा था, पर विक्रम ने मना कर दिया। इसकी ब्लेसिंग नॉर्मल ब्लेसिंग से बहुत अलग थी। नॉर्मल कल्टीवेटर एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद अपनी ब्लेसिंग का यूज़ करके अटैक परफॉर्म कर पाते हैं। नॉर्मली वे अपनी ब्लेसिंग से ओरिजिनेट हुई की का यूज़ करके अटैक को परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस भाई की ब्लेसिंग तो अपनी खुद की सोचने समझने की शक्ति को लेकर पैदा हुआ था। वह अटैक के साथ साथ डिफेंस भी कर सकता था। यह ब्लेसिंग दिखने में किसी बच्चे की तरह था, लेकिन यह पूरी तरह ईविलनेस से भरा था। इसकी सबसे खतरनाक एबिलिटी, जिसने सबको डरा कर रखा था, वह इसकी डिवॉरिंग एबिलिटी थी। यह दूसरी ब्लेसिंग्स को डिवॉर कर सकता था। यहाँ तक कि वह उन सभी ब्लेसिंग्स की एबिलिटी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ भी कर सकता था। इस ब्लेसिंग की इसी पावर ने विक्रम के मास्टर, जो कि एक डेमन गॉड थे, उन्हें भी हैरानी में डाल दिया था। जब विक्रम पहली बार इससे मिला था, तब इस भाई ने विक्रम की ब्लेसिंग को भी निगलने की कोशिश की, पर विक्रम इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वह फेल हो जाता है। लेकिन विक्रम की ब्लेसिंग को देख इसके मन का लालच और बढ़ जाता है। वह किसी भी कीमत पर विक्रम की ब्लेसिंग को डिवॉर करना चाहता था। विक्रम से हारने के बाद वह खुद को स्ट्रांग बनाने की जर्नी को शुरू कर देता है। वह लोगों की ब्लेसिंग के साथ साथ उनकी कल्टीवेट की हुई एनर्जी को भी डिवॉर करना शुरू कर देता है। वह पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन गया था। उसकी इस इविलनेस को देख कई इंसानों के अंदर उसका डर बैठ गया था। लेकिन डेमन्स के लिए वह सबसे बड़ा खतरा था। इस भाई ने भले ही लोगों की ब्लेसिंग और उनकी कल्टीवेशन को छीना था, पर उसने ज़्यादातर लोगों को ज़िंदा छोड़ दिया था। वह रेयरली ही किसी को मारता था। उसने जितने भी लोगों की ब्लेसिंग और कल्टीवेशन को छीना था, उनमें से ज़्यादातर लोगों को उसने ज़िंदा छोड़ दिया था। लेकिन डेमन्स के मामले में यह केस थोड़ा उल्टा हो जाता है। उसकी नज़र में आने वाले सारे डेमन्स उसके हाथों मारे जाते। यहाँ तक कि डेमन्स विक्रम से ज़्यादा इस भाई को अपने लिए थ्रेट मानते थे। अगर हम डेमन्स के लेवल को साइड कर दें तो इस भाई ने विक्रम से भी ज़्यादा डेमन्स को मारा है। अगर हम इसके और विक्रम के फाइट की बात करें तो सीज़न 1 के अंदर विक्रम इससे 3 बार लड़ चुका है। इनकी फ़ाइट के बारे में मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी ब्लेसिंग के बारे में जान लेते हैं कि आखिर उसे यह ब्लेसिंग कैसे मिली। इसका जन्म नागा एम्पायर के एक शहर में हुआ था, जहां वह अपनी फैमिली के साथ रहता था।
उसकी फैमिली के अंदर उसे मिलाकर बस 3 लोग थे। वो अपने माता पिता के साथ उस छोटे से शहर में रहता था। जब वह 5 साल का हुआ तब उसकी ब्लेसिंग को अवेकन करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे ब्लेसिंग टेम्पल भेजा। उसके साथ सिटी के और भी बच्चे थे। ब्लेसिंग टेम्पल के अंदर उन सभी की ब्लेसिंग को अवेकन किया जा रहा था। सभी की ब्लेसिंग अवेकन हो चुकी थी, लेकिन बस इसको छोड़कर इसके पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी, जिसकी वजह से सभी इसका मजाक उड़ाने लगे। बच्चों के साथ साथ वहाँ मौजूद लोग भी इसे ताना मार रहे थे। ब्लेसिंग के अवेकन ना होने से वह बहुत निराश हो गया था। उसके पेरेंट्स उसे संभालते हैं और उसे अगली बार कोशिश करने कहते हैं। अपने पेरेंट्स की बातें सुनकर उसे भी अच्छा महसूस होता है, लेकिन आसपास के लोग हमेशा उसे ताना मारते थे। यहाँ तक कि कोई इसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करता था। 5 साल बाद वह फिर से ब्लेसिंग टेम्पल गया ताकि अपनी ब्लेसिंग को अवेकन कर सके, पर इस बार भी वह फेल हो जाता है। अब उसका आखिरी मौका भी चला गया था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। वह बहुत दुखी हो गया था। उसके शहर के बच्चे कमज़ोर समझकर उसे बुली किया करते थे, जबकि शहर के लोग तो उसे ट्रैश समझते थे। लोगों के ऐसे बिहेवियर को देख उसके पेरेंट्स शहर छोड़ने का फैसला लेते हैं ताकि उनके बेटे को ये सब ना सहना पड़े। वे दूसरे शहर चले जाते हैं, पर हालात वैसे के वैसे ही थे। उसके पेरेंट्स को इंसानों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे शहर से दूर जंगल में रहने चले जाते हैं। उनके लिए यह बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था, पर अपने बेटे को इस ह्यूमिलेशन से बचाने के लिए वे इंसानों से दूर रहने का फ़ैसला लेते हैं। पर इसके बावजूद अपना हीरो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह पहाड़ की चोटी से दूर अपने शहर को देखा करता था। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद उसका एक भाई हुआ, जिसे देख वह बहुत खुश था, क्योंकि फाइनली उसके साथ कोई खेलने वाला था। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन जब वे सभी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, तभी उन्हें धमाके की आवाज़ आती है। उसके फादर बाहर चेक करने जाते हैं, जिनके पीछे पीछे अपना हीरो भी चला जाता है। पर तभी हीरो की तरफ एक पावरफुल अटैक बढ़ने लगता है, जिसे उसके फादर ब्लॉक कर देते हैं। पर वह अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके फादर अटैक की वजह से घर की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जबकि अपना हीरो दूर जाकर एक पेड़ से टकराता है, जिससे वह इंजर्ड हो जाता है। उसकी नज़र 2 लोगों पर पड़ती है जो ख़तरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे। उनके अटैक इतने पावरफुल थे कि माउंटेन्स तक टूट कर चकनाचूर हो रहे थे। इधर घर के अंदर उसके फादर अटैक की वजह से हेवीली इंजर्ड हो गए थे। वे जल्दी से अपनी वाइफ और बच्चे की तरफ जाते हैं, जो कि घर के दूसरी तरफ थे। पर एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ जाने का रास्ता बंद हो चुका था। वह मलबे को हटाता है और घर के दूसरी तरफ पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे अपनी वाइफ और बेटा भी मिल जाता है। वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर एक और अटैक सीधे आकर उनके घर से टकराता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसे दूर से अपना मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। पर वह अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह आगे बढ़ने की कोशिश तो करता है, पर उसके पैर में चोट लगी थी। वह बड़ी मुश्किल से मूव कर पा रहा था। वह रेंगते हुए अपने घर के पास जाता है, जहाँ बस धमाके की वजह से मलबा पड़ा था। वह मलबे के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स को खोजने लगता है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
उसे मलबे के अंदर अपनी फैमिली मेम्बर्स की लाशें मिलती है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वह खुद को कोसने लगता है। उसे इंसानों पर गुस्सा आ रहा था। इंसानों के प्रति उसकी नफ़रत बढ़ती जा रही थी। उसके अंदर से इवल एनर्जी निकलने लगती है, जिस वजह से पूरा आसमान काला हो जाता है। आसपास की नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर समाने लगती है। उसकी सारी एनर्जी एक बच्चे का रूप ले लेती है। तभी उसके अंदर से एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। फाइनली उसकी ब्लेसिंग अवेकन हो चुकी थी। यह ब्लेसिंग ना तो उसे नेचर से मिली थी और ना ही किसी इविल कल्टिवेटर ने उसे अपना सक्सेसर चुना था। यह ब्लेसिंग उसकी खुद की थी, जो कि उसके स्ट्रॉन्ग इमोशन और उसके इविल डिज़ायर से फॉर्म हुआ था। ब्लेसिंग के अवेकन होने के बाद भी वह खुश नहीं था। वह इतनी बड़ी दुनिया में अब अकेला पड़ चुका था। वह दुखी मन से अपने परिवार का अंतिम संस्कार करता है, जिसके बाद अपनी एक नई जर्नी शुरू करता है। वह सबसे पहले अपने पुराने घर जाता है, जहाँ वह पहले रहा करता था। आसपास के लोग फिर से उसे बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है और सिर्फ एक लूज़र है। आसपास के बच्चे उसे फाइट के लिए चैलेंज करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर मेन कैरेक्टर सभी को इग्नोर कर देता है। वह इतना दुखी था कि वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी आसपास के लड़के उसके पास आ जाते हैं। एक लड़का उसे पीटना शुरू कर देता है, जिसके साथ बाकी के लड़के भी उसे पीटने लगते हैं। इंसानों के प्रति उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगता है। उसकी ब्लेसिंग अपने आप बाहर आ जाती है और आसपास के पूरे एरिया को कवर कर लेती है। उस फील्ड के अंदर कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था। मेन कैरेक्टर अपना रिवेंज शुरू करता है। वो अपनी ब्लेसिंग को ऑर्डर देता है, जिसके बाद उसकी ब्लेसिंग आसपास के सभी लोगों की ब्लेसिंग को निगलना शुरू कर देता है। उसने एक साथ कई लोगों की ब्लेसिंग को छीन लिया था। इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग लेने के बाद मेन कैरेक्टर की ब्लेसिंग और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके बाद मेन कैरेक्टर अपने शहर के लोगों की ब्लेसिंग को निगलना शुरू कर देता है। इस बीच उसका सामना कई सारे डेमन से भी होता है, जिन्हें वह एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। उसने शहर के ज़्यादातर लोगों की ब्लेसिंग को छीन लिया था, लेकिन उसने किसी भी ह्यूमन फॉर्म बीस्ट की ब्लेसिंग को नहीं लिया था। यहाँ तक कि उसने कई सारे ह्यूमन फॉर्म बीस्ट को डेमन से भी बचाया था। एक दिन उसका सामना विक्रम से हुआ। उसने विक्रम की ब्लेसिंग को भी निगलने की कोशिश की, पर विक्रम की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जिस वजह से वह विक्रम की ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर पाता। विक्रम इस फाइट को जीत चुका था, पर फिर भी उसने इसकी जान नहीं ली और इसे ज़िंदा छोड़ दिया। विक्रम से हारने के बाद इसने खुद को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। इसने कई सालों तक इंटेंस ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के दौरान इसका सामना माया साम्राज्य के उस इविल फ्रैक्शन से हुआ, जो बीस्ट को हंट किया करते थे। मेन कैरेक्टर ने उस इविल फ्रैक्शन के बहुत से लोगों की ब्लेसिंग के साथ साथ उनकी कल्टीवेशन को भी डिवॉर कर लिया था। इनमें से कुछ लोगों को उसने जान से भी मार दिया। कई सालों बाद फिर से इसकी फ़ाइट विक्रम से होती है, जो कि ड्रॉ पर ख़त्म हुई थी। हालांकि उस समय विक्रम कई लड़ाइयाँ लड़ने की वजह से बुरी तरह से थक गया था, जिसकी वजह से वह इस फाइट में अपना बेस्ट नहीं दे पाया। फिर से विक्रम से हारने के बाद इसने खुद को और ज़्यादा पुश करना शुरू कर दिया। इसने डेमन्स को हंट करना शुरू कर दिया। डेमन्स के अंदर इसका खौफ बढ़ गया था।
इसने बहुत सारे डीमन एम्प्रस को जान से मार दिया। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लोग बस इतना जानते थे कि एक इंसान डेमन्स का शिकार कर रहा है। एक दिन इस भाई ने हद ही कर दी। इसने अकेले एक डेमन मास्टर को अपना टारगेट बना लिया और उसे ख़त्म भी कर दिया, जिसकी वजह से पूरे डिवाइन लोटस रैलम में तहलका मच गया। यहाँ तक कि विक्रम भी हैरान हो गया था। एक डेमन मास्टर को मारने के बाद इसने विक्रम को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लिया, जबकि बाकी के डेमन मास्टर ने इसे अपना टारगेट बना लिया। एक लंबी जर्नी तय करने के बाद इसने फाइनली विक्रम को खोज लिया। विक्रम भी इसे पहचान चुका था। विक्रम इससे बातें करने की कोशिश करता है, पर यह भाई तो बात करने के बजाय फाइट करने लगता है। मजबूरी में विक्रम को भी इससे फाइट करनी पड़ती है। इनकी यह फाइट सच में देखने लायक थी। इस लड़ाई में विक्रम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। इसने लगभग लगभग विक्रम को हरा दिया था। पर तभी यहाँ पर डेमन मास्टर अपनी एंट्री मारते हैं, जो इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों डेमन्स को ही अपना असली दुश्मन मानते थे। इसलिए वे अपनी लड़ाई को यहीं रोककर डेमन्स के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। इस फाइट के अंदर विक्रम अपने फ्यूचर सक्सेसर की मर्सीलेस बैटल को देखता है। विक्रम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस इंसान के साथ वह थोड़ी देर पहले लड़ रहा था वह तो बस उसके साथ खेल रहा था। दोनों एक साथ मिलकर डेमन्स के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टीम अप कर रहे थे, जिसकी वजह से डेमन्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं। उन दोनों ने लगभग लगभग सभी डेमन्स को मार दिया था। पर तभी एक डेमन मास्टर विक्रम को अपनी एक फॉर्मेशन में फंसा लेता है, जिसके बाद वह खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। पर तभी मेन कैरेक्टर उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और उस डेमन मास्टर पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से आसपास के सभी डेमन्स ख़त्म हो जाते हैं। विक्रम भी इस एक्सप्लोजन की वजह से इंजर्ड हो गया था। उसने मेन कैरेक्टर को अपने हाथों में उठा रखा था, जिसकी हालत अब मरने जैसी हो गई थी। विक्रम इसे रिस्पेक्ट देता है। इसके मरने के बाद इसकी ब्लेसिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। विक्रम सबसे पहले इसकी सोल से इसकी ब्लेसिंग को अलग करता है, जिसके बाद वह इसकी सोल को आज़ाद कर देता है, ताकि वह फिर से रीबॉर्न हो सके। इसके बाद विक्रम इसकी ब्लेसिंग को अपनी इनहेरिटेंस प्लेस के अंदर सील कर देता है, ताकि फ्यूचर में यह फिर से अपनी ब्लेसिंग को हासिल कर सके। सीज़न 3 के अंदर अपने मेन कैरेक्टर के पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी, पर इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने हर चुनौती का सामना किया और सक्सेसफुली अपनी ब्लेसिंग के साथ साथ विक्रम की इनहेरिटेंस को भी हासिल किया। इसकी जर्नी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, पर उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि सीज़न 3 के अंदर बहुत सी चीज़ें रिवील होने वाली है। यहाँ तक कि विक्रम के यूनिवर्स के कई सारे पावरफुल कैरेक्टर जो कई सालों से छुपे हुए थे, वे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। इसके अलावा हमें मेन विलन के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। सभी को डेमन गॉड्स और उनके रियल पावर का पता चलेगा। पिछले वीडियो में मैंने जिस मास्टर की जर्नी के बारे में बताया था, वह भी हमें सीज़न 3 के अंदर देखने को मिलेगा। कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर एक बड़ी वॉर का हिस्सा बनने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे यूनिवर्स की स्टोरी बताऊंगा जो कि श्रापित है, जहाँ की गॉड ऑफ क्रिएशन यानी ब्रह्मा को श्राप मिला हुआ है। इस यूनिवर्स के अंदर
अपना मेन कैरेक्टर अपने यूनिवर्स को इस श्राप से मुक्त करने की अपनी जर्नी शुरू करेगा, जिसमें स्वयं लॉर्ड विष्णु उसके साथ होंगे